Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC Kota and in this video अपन स्केपुला को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला और जो नीचे हैं दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट में अपन को क्या क्या चीज़ें जो है नज़र आएगी। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है ना तीन प्रोसेस होते हैं। तीन इस प्रोसेस का नाम रख लीजिए आप। एक तो है स्पाइनस प्रोसेस, एक है कोरेकोइड प्रोसेस और एक है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, याद रखना कोरेकोइड प्रोसेस है ये। ठीक है, तो स्पाइनस प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस, तीन नाम तो याद रखोगे। ठीक है, प्रोसेस 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 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल याद रखना। एक होता है सुपियर एंगल, एक होता है इन्फीरियर एंगल और एक होता है लेटरल एंगल। ठीक है, सुपियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। ठीक है, तो दिस इज द इंफीरियर एंगल, दिस इज सुपियर एंगल डायरेक्टेड सुपियरली एंड ये जो लेटरली डायरेक्टेड होगा दिस इज द लेटरल एंगल। ठीक है, अब दो बॉर्डर आपको दिखेगी, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो आपको अब देखना लेटरल बॉर्डर कहाँ होगी, ऑब्वियसली यही लेटरल बॉर्डर होनी है। क्यों? क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी क्या है, लेटरली डायरेक्टेड होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या आर्टिकुलेट होगा हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, जो लेटरली प्रेजेंट है, तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर। ठीक है, एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर। आगे बस में ओके, तो सुपियर एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया और एक हो गया लेटरल एंगल। ठीक है, मीडियल बॉर्डर हो गई, लेटरल बॉर्डर हो गई और एक होती दिस दिस वन इज द सुपियर बॉर्डर। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक नॉच दिखाई दे रहा है, दिस इज द सुप्रा स्केपुलर नॉच। कौन सा नॉच? सुप्रा स्केपुलर नॉच। ठीक है, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, नाउ इस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है और नीचे एक ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब थोड़ा सा एक उभार सा दिखाई देगा। तो जो ऊपर की तरफ है दैट इज कॉल्ड सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड जो नीचे की तरफ है दैट इज इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, तो यहाँ पर सारी टर्म्स अपन ने कवर कर ली, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, और ग्लिनोइड कैविटी की तरफ क्या है, लेटरल एंगल है। ठीक है, सुपीरियर एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया। ठीक है, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर हो गई, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। ठीक है, सुप्रास्केपुलर नॉच एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, कोरेकोइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पर अब देखिए अगर अपन एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होती हैं, जो दिस इज द कोस्टल सरफेस ऑफ द कोस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ऑब्लिक रिजेस दिखाई देंगे। ठीक है ना, दीज आर द ऑब्लिक रिजेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन ऑफ सब स्केपुलरिस मसल। ठीक है, यहाँ पर कोस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला में सब स्केपुलरिस मसल प्रेजेंट होती है ना, इसका अटैचमेंट होता है, तो इसके टेंडन्स का अटैचमेंट होता है और ऑब्लिकली होता है, तो देर इज एन ऑब्लिक रिज present for the attachment of tendon of subscapularis muscle. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीरियर व्यू। अपन पोस्टीरियर व्यू देखते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखते हैं। तो देखिए पोस्टीरियर एस्पेक्ट में अपन को क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो ये एक स्पाइनस प्रोसेस जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस और ये आगे जा कर के इलोंगेट हो गया। ठीक है, और इसको अपन ने एक्रोमियन प्रोसेस कह दिया। ठीक है, तो दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस। नो, अगर ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये ऑब्वियसली लेटरली डायरेक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी दिख रही है यहाँ पर और ये क्या होती है, लेटरली होती है, तो दिस इज द लेटरली डायरेक्टेड, सो ऑब्वियसली दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लेविकल, हमारे जो क्लेविकल होती है वो स्कैपुला पर कहाँ अटैच होती है, क्रोमियन प्रोसेस पर। ठीक है, तो क्रोमियन प्रोसेस पर एक फैसेट होगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल, है ना। सो फेस और उसको अपन क्या कहते हैं, जॉइंट जो बनता है क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट ही तो कहते हैं। सो देर इज अ फैसेट फॉर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था। नो, यहाँ पर अपन को नॉच दिखाई दे रहा है जो एंटीरियर व्यू में भी दिख रहा था, है ना, पोस्टीरियर में भी है, सुप्रास्केपुलर नॉच। ठीक है, और जो स्पाइनस प्रोसेस है पोस्टीरियरली आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, और ये एक्रोमियन प्रोसेस भी। ठीक है, और कोरेकोइड प्रोसेस एक था जो अपन ने एंटीरियर एस्पेक्ट में पढ़ा था, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये रहा। नाउ अब यहाँ पर और देखें तो देखो सबसे पहले जो स्पाइनस प्रोसेस होती है ये इस पोस्टीरियर एस्पेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है इससे अपन कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा, और जो नीचे वाला है इसे अपन कह रहे हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, दिस इज द इंफ्रा स्पाइनस, दिस इज द सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, नाउ अगर ये स्पाइनस प्रोसेस है तो ये जो लाइन है दिट इज अपर लिप ऑफ द स्पाइन।
इसको क्या कह रहे हैं, अपर लिप ऑफ द स्पाइन, और ये है लोअर लिप ऑफ द स्पाइन, ठीक है, ये स्पाइन की लोअर लिप है, ठीक है। देखो कलर चेंज करके देख लेते हैं अपन। सो दिस इज द लोअर लिप, ठीक है, और ये क्या है, अपर लिप ऑफ द स्पाइन, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, तो ऑब्वियसली दिस इज द लेटरल बॉर्डर, ठीक है, हमेशा ग्लिनोइड कैविटी से याद रखना, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, और ये हो गई हमारी मीडियल बॉर्डर, ठीक है, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। नाउ यहाँ पर देखिए सुप्रा स्केपुलर नॉच जो है, इससे एक नर्व पास आउट होती है, ठीक है, और इस नर्व को अपन कह रहे हैं, इस नर्व को अपन ने कहा है सुप्रा स्केपुलर नर्व, ठीक है। देखिए नॉच का नाम क्या है, सुप्रा स्केपुलर नॉच, और इस नॉच से एक नर्व पास आउट होती है, दैट इज सुप्रा स्केपुलर नर्व, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और नॉच अपन को दिखाई देगा, और वो है ये वाला, ठीक है, इसे अपन कहते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नॉच, इससे क्या कहेंगे, स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। एक तो ये है सुप्रास्केपुलर नॉच, एक है स्पाइनोग्लिनोइड नॉच, ठीक है, स्पाइनोग्लिनोइड, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर वही इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल आपको दिखाई देगा, ठीक है, इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अपन ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और ये हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। नाउ अगर अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं फटाफट से। सो स्केपुला इज अ लार्ज, ठीक है, flattened triangular bone located on the upper part of the posterolateral aspect of thorax, obviously, ठीक है, against the second to seventh rib, यानी स्केपुला सेकंड टू सेवेंथ, फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना। तो इस रेंज में यानी सेकंड टू सेवेंथ रिब तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, थोरैक्स में। कहाँ पर, थोरैक्स में कहाँ पर, तो पोस्टीरो लेटरली, ठीक है, पोस्टीरो लेटरली, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं पार्ट्स। स्केपुला इज हाईली मोबाइल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। सबसे पहले तो एक बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, और 3 प्रोसेसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन एंड कोराकोइड प्रोसेस, जो अपन ने देख लिया, ठीक है। बॉडी इज अ ट्राइंगुलर, ठीक है, ये बॉडी वाला पार्ट क्या है, ये पूरी क्या है, दिस इज द बॉडी, ठीक है, ट्राइंगुलर बॉडी है। इसके अलावा ये प्रोसेसेस हैं, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, और एंटीरियर व्यू में कोराकोइड प्रोसेस आपको दिखाई दिया था, ठीक है। सो बॉडी में आपने देख लिया, बॉडी इज अ ट्राइंगुलर, ठीक है, थिन ट्रांसपेरेंट है। नाउ यहाँ पर जो बॉडी है, इसके अंदर देखो 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपन, कि 2 सरफेस होती है, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। मैंने आपको बताया था एंटीरियर एस्पेक्ट में कोस्टल सरफेस होती है, पीछे वाली को अपन डोर्सल सरफेस कह देंगे, ठीक है। 3 बॉर्डर बता दिए, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। 3 एंगल है, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल, ठीक है। नाउ डोर्सल सरफेस की अपन बात करें, तो presents a shelf-like projection on its upper part is called spinous process, ठीक है। मैंने आपको स्पाइनस प्रोसेस बता दिया, ये आपको मैंने बताया था डोर्सल यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट मतलब क्या है, डोर्सल एस्पेक्ट। यहाँ पर देखो शेल्फ लाइक एक प्रोजेक्शन है, और उसको अपन ने क्या कहा, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट लेटरल एंगल, ठीक है, इट इज ट्रंकेटेड टू फॉर्म एन आर्टिकुलर सरफेस द ग्लिनोइड कैविटी, ऑब्वियसली ग्लिनोइड कैविटी की तरफ क्या है, लेटरल एंगल प्रेजेंट है। नाउ लेटरल एंगल इज थिकन एंड कॉल्ड हेड ऑफ द स्केपुला, which is connected to the plate-like body by an inconspicuous neck, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो लेटरल एंगल है हमारा, देखो दिस इज द लेटरल एंगल, दिस इज द लेटरल एंगल, ठीक है। अपन एंटीरियर एस्पेक्ट में बताता हूँ, देखो ये वाला, देखिए ये वाला क्या है, दिस इज द लेटरल एंगल, और आपको पता है लेटरल एंगल में आपको ग्लिनोइड कैविटी दिखेगी, ठीक है। सो ग्लिनोइड कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, इतना ही याद रखना है। नाउ प्रोसेस की बात करें तो स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस आपको बता ही दिया। स्पाइनस प्रोसेस की अगर अपन बात करें, सो इट इज अ शेल्फ लाइक, अभी मैंने बताया, बोनी प्रोजेक्शन जो डोर्सल एस्पेक्ट से निकलेगा, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस होता है जो फॉरवर्डली डायरेक्ट करेगा ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन, ठीक है। एक्रोमियन जो प्रोसेस है, इट प्रोजेक्ट्स फॉरवर्डली ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल, ये याद रखिएगा, राइट एंगल फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन, ठीक है। देखिए 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 देखिए, ये आपका स्पाइन है, ठीक है,
एक बार अपन इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, और ये जो निकला है दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये लगभग क्या है, राइट एंगल पर है, दिस इज द स्पाइन और दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस क्या है, लगभग एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पर है ना। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि एक्रोमियन प्रोसेस जो है ये फॉरवर्डली डायरेक्टेड होता है, प्रोजेक्ट करता है और राइट एंगल पर होता है ना, फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन। ओके, नाउ कोराकोइड प्रोसेस इट लाइक अ बर्ड्स बीक, ठीक है, एंड इट अराइज फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द हेड एंड बेंड्स शार्पली टू प्रोजेक्ट सुपीरो इंटीरियरली। सो आपको मैंने इंटीरियर एस्पेक्ट में बताया था, ये रहा कोराकोइड प्रोसेस, और ये आपको एक बर्ड की पीक के जैसा लग रहा है, ठीक है। इट जस्ट अपीयर लाइक अ बीक ऑफ द बर्ड, ठीक है। और ये आपका अराइज हो रहा है, देखो ये सुपीरो इंटीरियरली डायरेक्टेड है, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसमें देख सकते हो कि ये आपके सुपीरियर बॉर्डर है ना, तो यहाँ पर, और ये इंटीरियरली आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से डायरेक्टेड होता है। जब आप एक्चुअल मॉडल देखेंगे ना तो उसमें पता लग जाएगा। तो आप ये एक पॉइंट याद रख सकते हो इसके अंदर कि ये सुपीरो एंटीरियरली डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो क्योंकि अपन ने एंटीरियर एस्पेक्ट में देखा है ना, एंटीरियर एस्पेक्ट में देखा और सुपीरियरली अपन ने देखा, ऊपर की तरफ देखा है, तो उसको अपन इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 3 प्रोसेस हो गए क्लियर, ठीक है। नो आपसे, अब आपसे कोई बोले कि भाई साइड डिटर्मिनेशन बताओ, कैसे साइड डिटर्मिनेशन करोगे स्केपुला का, है ना। तो सबसे पहले देखो अपन को किस तरह से उसको होल्ड करना है। पहले तो इस तरह से होल्ड करे कि जो ग्लिनोइड कैविटी है ये लेटरली जाए, आई बात समझ में, लेटरली जाए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, जो कोराकोइड प्रोसेस है ये डायरेक्टली फॉरवर्डली डायरेक्ट करेगा, और शेल्फ लाइक जो स्पाइनस प्रोसेस है इट इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको बताने, ग्लिनोइड कैविटी लेटरली डायरेक्टेड, कोराकोइड प्रोसेस डायरेक्टेड फॉरवर्डली, एंड शेल्फ लाइक स्पाइनस प्रोसेस डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, ठीक है। देखो पोस्टीरियरली तो था, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, और ये पोस्टीरियरली डायरेक्ट होता है, एक्चुअल मॉडल में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दिस इज द अनाटमिकल और साइड डिटर्मिनेशन। नाउ फीचर्स एंड अटैचमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं अपन। सो देखिए, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला। नाउ इस एंटीरियर एस्पेक्ट में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले एंगल देख लो, दिस इज द सुपीरियर एंगल, ठीक है, और लेटरल एंगल हो गया, इंफीरियर एंगल हो गया, ये अपन पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली ये देखो ग्लिनोइड कैविटी है ना, ये ग्लिनोइड कैविटी, तो दिस इज द लेटरल साइड, ठीक है, दिस इज मीडियल, तो ये क्या हो गई मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो अब आप देखिए जो ब्लू है ना, दिस इज द इंसर्शन, ठीक है, और जो रेड में अपन को दिख रहा है दिस इज द ओरिजिन। नाउ सबसे पहले मैंने आपको कोस्टल सरफेस में कुछ ऑब्लिक रिजेस बताई थी, और वहाँ पे बताया था टेंडन ऑफ सबस्केपुलरिस मसल का अटैचमेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होती है, सबस्केपुलरी मसल जो है वो ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, और उसके टेंडन होते हैं ऑब्लिकली, ठीक है। तो ओरिजिनेट करती है कहाँ से, कोस्टल सरफेस ऑफ द स्केपुला, सब स्केपुलरिस मसल, ठीक है। और अगर अपन मीडियल बॉर्डर देखें तो आप देख सकते हो मीडियल बॉर्डर में इंसर्शन आपको दिख रहा है सेरेटस एंटीरियर का, ठीक है। मीडियल बॉर्डर में पूरा, अगर मीडियल बॉर्डर को ट्रेस करें तो पूरे मीडियल बॉर्डर में इंसर्शन है सेरेटस एंटीरियर मसल का, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द सुप्रा स्केपुलर नॉच, तो यहाँ पर क्या एक लिगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट, ठीक है, ओके। और ये क्या है, सुपियर बॉर्डर, सुपियर बॉर्डर में ओरिजिन है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड का, ठीक है। इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड सुप्रास्केपुलर नॉच से पास आउट करती है, ठीक है, ये लाइन याद रखना, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड आएगी, ठीक है। दिस इज द सुप्रास्केपुलर लिगामेंट, ठीक है, देख लो ध्यान से, दिस इज द सुप्रास्केपुलर लिगामेंट एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, ठीक है। ये सुप्रास्केपुलर नॉच से रिलेटेड है दोनों चीजें, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको ये दिखेगा, देखो ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था, है ना। तो यहाँ से आपको ओरिजिन मिलेगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप का। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, आई बात समझ में। दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, और ग्लिनोइड कैविटी सराउंडेड बाय, ग्लिनोइड कैविटी सराउंडेड बाय, ठीक है, दिस इज द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, दिस इज द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट,
सो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, शोल्डर जॉइंट बनेगा, ग्लिनोइड कैविटी इज आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, उसी को अपन क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट कहते हैं, है ना। तो शोल्डर जॉइंट जो है इसको सराउंड कर रखा है किसने, कैप्सूल ने, ठीक है। तो दिस इज द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर। भाई कोई भी जॉइंट होता है तो वहां पे क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना, जिसे अपन फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, तो ये वही है, ठीक है। इसके अलावा ये है कोरोकोइड प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द कोरोकोइड प्रोसेस। यहाँ पर आप देख लो क्या क्या है, पहले तो दो लिगामेंट है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट और एक कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है, कोरेको क्लेविकुलर कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। एक इंसर्शन है पेक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्शन है, एंड ओरिजिन है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस, सॉरी ब्रेक बाइसेप ब्रेका है, एंड कोरेको ब्रेकियलिस मसल का, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज द कोरेकोइड प्रोसेस। और इस कोरेकोइड प्रोसेस में एक तो इंसर्शन है, एक ओरिजिन है और दो लिगामेंट है, ठीक है। इंसर्शन है पेक्टोरलिस माइनर मसल का, ओरिजिन है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरेको ब्रेकियलिस का, ठीक है। और आपको कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये दो आपको लिगामेंट्स का अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया क्या, एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ अपन देख लेते हैं डोर्सल सरफेस को, ठीक है। सो दिस इज द डोर्सल एस्पेक्ट। डोर्सल एस्पेक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो डोर्सल सरफेस में ये है इंफ्रास्पाइनस फोसा, दिस इज द सुप्रास्पाइनस फोसा। तो सुप्रास्पाइनस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन है, और इंफ्रास्पाइनस जो फोसा है वहां पर ओरिजिन है इंफ्रास्पाइनेटस मसल का, ठीक है। तो दो चीज तो ये कवर हो गई, ठीक है। नाउ अब आगे देखो, ये है क्या है, ये क्या है, लेटरल बॉर्डर, दिस इज द लेटरल साइड, ठीक है, दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड। सो दिस इज द लेटरल बॉर्डर। अब लेटरल बॉर्डर के अलोंग देखो ओरिजिन है, सबसे पहले यहाँ पर है टेरिस माइनर, ठीक है, ये दोनों क्या है, टेरिस माइनर, एंड देन इसके नीचे क्या है, टेरिस मेजर मसल का ओरिजिन, ठीक है। तो टेरिस माइनर ऊपर है, टेरिस मेजर नीचे है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एक तो टेरिस माइनर ऊपर है, टेरिस मेजर नीचे है। टेरिस माइनर के दो हेड है ना, और इन दोनों हेड के बीच में से सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी रन करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। टेरिस माइनर टेरिस मेजर इन दोनों के बीच में से एक आर्टरी पास आउट करती है, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, ठीक है, दोनों हेड ऑफ टेरिस माइनर, बोथ द हेड ऑफ टेरिस माइनर के बीच में से, और नीचे क्या है, टेरिस मेजर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पर कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट दिखाई देगा, ग्लिनोइड कैविटी है, लेटरल एंगल भी हो गया। नाउ ये देखिए, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस का एक तो मैंने लोअर लिप बताया था और एक अपर लिप बताया था, ठीक है। तो अपर लिप पर क्या है, ट्रेपेजियस मसल है, और जो लोअर लिप है यहाँ पर आपको डेल्टोइड मसल का ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो ट्रेपेजियस का तो क्या है, इंसर्शन, डेल्टोइड का क्या है, ओरिजिन। नाउ ये क्या है, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर में आपको तीन मसल देखने को मिलेगी, सबसे ऊपर है लेवेटर स्केपुली इंसर्शन, ठीक है, देन रोम्बोइडस माइनर, देन रोम्बोइडस मेजर। देखो मेजर हमेशा नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पर लेटरल साइड में क्या है, टेरिस मेजर नीचे है, वैसे मीडियली रोम्बोइडस मेजर नीचे है, ठीक है। ऊपर रोम्बोइडस माइनर है, ठीक है, जहाँ पर ये आपका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर क्या है, रोम्बोइडस माइनर, और उसके ऊपर क्या है, लेवेटर स्केपुली, ठीक है, लेवेटर स्केपुलर, ठीक है। दिस इज द सुपियर एंगल। यहाँ पर मैंने सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट्स आपको बता ही दिए थे, स्केपुलर नॉच के सराउंडिंग में प्रेजेंट है सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट बता दिया, क्योंकि ये क्या जा रहा है, दिस इज द कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस में आपको एक तो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट बताया था, है ना, और एक कौन सा बताया था, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो दो लिगामेंट होते हैं, इनमें से एक दिख रहा है डोर्सल एस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये अपन ने डोर्सल एस्पेक्ट में अटैचमेंट देख लिया, ओके। सो ये है एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। एज सच यहाँ पर लिखने का नहीं आता, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसी तरह से डायरेक्ट बता सकते हो, जैसे मैंने समझाया है कि एंटीरियर एस्पेक्ट में कौन कौन सी मसल है, कहाँ पे प्रेजेंट है, और डोर्सल एस्पेक्ट में मसल कौन कौन सी है और कहाँ पे प्रेजेंट है, किसका ओरिजिन हो रहा है, किसका इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, ओके। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।